देन एपिसोड 3 की शुरुआत होती है हिलरी के साथ। जो हिलरी है वो अपने मॉम डैड के साथ एक वेकेशन पे चली गई थी एंड अब वो वापस आ चुकी है। एंड देन वो चली जाती है टाइसन के घर पे, जहाँ पर वो देखती है कि गार्डन में दादाजी स्पॉट प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं। एंड जो हिलरी है वो उनसे पूछती है कि टाइसन और बाकी सब लोग कहाँ पर है दादाजी। एंड जो टाइसन के दादाजी है वो उससे कहते हैं कि अरे वाह हिलरी तुम वापस आ गई। एंड जो टाइसन और उसके दोस्त थे वो सारे लोग उसके कमरे में बहुत ही एक जरूरी काम कर रहे हैं, सो तुम वापस जाके उनसे मिल सकती हो। एंड देन जो हिलरी है वो जाती है टाइसन के कमरे में एंड वो देखती है कि वहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी है। एंड जो डीजे है वो उनको कुछ तो बता रही होती है। एंड देन हिलरी पीछे से सबको आवाज देती है कि मैं आ गई हूँ। एंड देन जो टाइसन है वो कहता है कि आ गई भला। एंड देन जो हिलरी है वो कहती है कि मेरे जाने के बाद क्या क्या हुआ है यहाँ पर। एंड जो केनी है वो उसको सब कुछ बता देता है कि टाइसन को किसने हारा है, कैसे हारा है और क्या सब कुछ हुआ है उनके साथ। एंड देन जो हिलरी है वो कहती है कि हाँ टाइसन अभी इतना कुछ पावरफुल नहीं रहा है, उसमें उतना दम ही नहीं है। एंड देन जो टाइसन ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा जो चिल्लाता है उस पर एंड फिर उन दोनों में झगड़ा चालू हो जाता है। एंड देन तभी वहाँ पर आ जाता है मैक्स। एंड जो मैक्स है वो उन सबसे पहले तो उन दोनों को शांत करता है, टाइसन एंड हिलरी को। एंड देन जो मैक्स है वो उन सबको बताता है कि अभी तो हमारी मीटिंग के लिए लगभग 1 महीना बाद, बिकॉज वो सारे बड़े लोग अपने काम निपटा रहे हैं हमारे लिए, सो क्यों ना हम एक वेकेशन पे चले जाए 2 दिन की। एंड देन जो टाइसन है वो कहता है कि क्या इस टाइम पे तुम्हें वेकेशन की पड़ी है। देन जो मैक्स है वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है टाइसन, मगर हमें अपना मूड एंड माइंड दोनों को भी फ्रेश करना ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। एंड देन जो कैनी है वो भी कहती है कि हाँ टाइसन मैक्स सही कह रहा है, हमें एक छोटे से ट्रिप पर चले जाना चाहिए। एंड जो काय एंड रे है वो भी कहते हैं कि हाँ हमें एक थोड़ा सा ब्रेक तो लेना ही चाहिए बिकॉज आगे हमें बहुत ही ज़्यादा काम करना है। देन जो टाइसन है वो भी कहता है कि हाँ चलो ठीक है, अभी तुम तो इतना कह रहे हो तो मैं भी मान जाता हूँ। एंड देन जो मैक्स है वो हिलरी से कहता है कि क्या तुम भी आना चाहोगी हिलरी। देन जो हिलरी है वो कहती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं। एंड देन जो कैनी है वो उससे पूछते हैं कि हमें ट्रिप पर कहाँ जाना। देन जो मैक्स है उससे कहता है कि मेरे डैड ने मुझे पास दिए हैं, ये दरअसल एक फॉरेस्ट होटल के है जो कि हमारे टाउन से थोड़ा दूरी है एंड वो बहुत ही सुंदर जगह है। एंड देन जो रहे वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है हम जा तो रहे बट कब जाएंगे। देन जो मैक्स है वो कहता है कि हमें लगभग कल ही निकलना चाहिए। एंड सब लोग चाह देते हैं कि क्या कल। देन मैक्स कहता है कि हाँ क्योंकि आगे हमें बहुत ज़्यादा काम करना है इसलिए। देन उसके बाद अगला दिन आ जाता है, सुबह हो जाती है। जो मैक्स है वो बस लेके आता है एंड उस बस में उसने हिलरी को पहले से ही पिकअप कर लिया होता है। एंड वो सारे के सारे बाकी के उसके दोस्तों को टाइसन के घर से ही लेके चला जाता है। एंड जिन जो टाइसन है वो ये सोच रहा होता है कि अरे वाह एक फॉरेस्ट होटल है, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग खाने को मिलेगा, वो होटल बहुत ही बड़ा होगा, बहुत ही एक टावर जैसा होगा फॉरेस्ट में, मुझे देखने में उसको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये सब टाइसन सोच रहा था एंड वो मैक्स से कहता है कि मुझे क्या उस इमेजेस देखने को मिल सकते हैं। एंड देन जो मैक्स है उससे कहता है कि नहीं टाइसन एक सरप्राइज है, तुम देखते जाओ। एंड देन जब वो उस फॉरेस्ट में पहुंच जाता है एंड वो देखते हैं कि वहाँ पर सामने पूरा का पूरा एक हरियाली छा गई है, सामने एक नदी है। एंड जिस होटल को वो लोग देखना चाहते थे वो दरअसल एक लॉज है जो कि एक 1+1 होम है। एंड इसे देखकर जो टाइसन में बहुत ज़्यादा चिल्लाता है मैक्स क्योंकि मैक्स ये क्या है, तुमने मुझे क्या क्या सपने दिखाए थे मगर ये क्या है। लेकिन जो मैक्स कहता है कि वो रुक जाओ टाइसन, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, ये तो सब तुमने ही अपने आप सोच लिया था। एंड देन सारे लोग जाते हैं उस लॉज के अंदर एंड वो लॉज पूरा पूरा लकड़ी से बनता है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा होता है। देन वो लोग सोचते हैं कि अभी खाने का क्या करना है। देन जो मैक्स है वो कहता है कि खाना उसके डैड बनाने वाले हैं। एंड देन उसके बाद जो मैक्स के डैड है वो कहते हैं कि मैं जब तक खाना पका रहा हूँ तब तक तुम अपनी बेब्लेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड देन वो देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटा सा बेब्लेड स्टेडियम है जिसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन करके रखा हुआ है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। एंड वो देखते हैं कि इसमें लगभग 2 स्टेडियम को मर्ज करके बनाया गया है एंड एक कर्व पाथ इन दोनों में है। एंड देन जो काय एंड जो टाइसन है वो कहता है कि काय से चलो काय इसमें हम दोनों सबसे पहले बैटल करते हैं। देन जो रहे वो कहता है कि चलो ठीक है मैं रेफरी बनता हूँ। देन उसके बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं बैटल करने के लिए। 3-2-1 करके दोनों भी बहुत ही तगड़े लॉन्च कर देते हैं। एंड देन उसके बाद बिना किसी देरी के जो टाइसन है वो कहता है कि ये मैच मुझे जल्दी खत्म करने, मुझे काय को हराना, इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपना स्पेशल अटैक यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन वो अपना टर्बो ट्विस्टर यूज़ कर देता है। एंड देन जो काय है वो भी अपना स्पेशल अटैक रैपिड फ्लेम फायर का यूज़ कर देता है। एंड उससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका एंड बहुत ही तेज़ी से हवाएं चलने लग जाती है, जिसे देखकर वहाँ के जो मैक्स के डैड है वो उन पर चिल्लाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग जरा शांति से नहीं खेल सकते। एंड देन वहाँ पर अचानक से सन्नाटा हो जाता है एंड जो उसके बिटबिस से जो कि बाहर निकले थे स्पेशल अटैक्स में वो फिर से अंदर चले जाते हैं।
एंड काइसन एंड काय सोच रहे होते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड देन उनके ऊपर बहुत ही बड़ा सा एक एक्सप्लोजन हो जाता है एंड वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। एंड इसे देख कर वो दो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये वॉयलेट लाइट क्या चमक रही है आसमान में। देन जो केनी है वो डीजे का कैमरा उस पोर्टल की ओर लगा देती है एंड उससे पूछती है कि इसको रिकॉर्ड करो। एंड देन जो डीजे है वो कहती है कि दरअसल यूनिवर्स पाथ से आया है एंड मुझे भी इसके डेटा के बारे में कुछ पता नहीं है बिकॉज ये सब मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। एंड ये सब सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड जो मैक्स है वो सबसे कहता है कि अपने बेब्लेड्स तैयार रखो, हमें उस पर लॉन्च करना पड़ेगा अगर कोई निकला तो। एंड सारे लोग लॉन्च करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हिलेरी कहती है कि क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। देन जो टाइसन है उससे कहता है कि शांत रहो जरा सा। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि दो लोग वहाँ पोर्टल से नीचे गिर जाते हैं एंड वो ज़मीन पर पड़े हुए होते हैं एंड उनके अंदर से एक लाइट रेडिएट हो रही होती है, जिसे देखकर टाइसन कहते हैं कि शायद ये कोई एलियन है या फिर कौन है या फिर ये कोई बिग बीस्ट है। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जो डीजी है वो उनके ऊपर अपना कैमरा ले लेती है एंड उनको बताती है कि ये दरअसल इंसान है क्योंकि इनके ऊपर मैंने अल्ट्रा वायलेट लाइट्स छोड़ी थी, कि इसका मतलब ये तो एक लिविंग थिंग्स है एंड दिखने में तो मुझे इंसान ही लग रहे हैं। देन उसके बाद उन दोनों के शरीर के ऊपर से लाइट एमिट होना बंद हो जाती है एंड देन वो देखते हैं कि ये दो इंसान वहाँ पर गिरे हुए होते हैं। एंड देन वो देखते हैं कि ये दो लोग हैं जो कि वहाँ पर गिरे हुए वो दरअसल इंसान हैं। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो वो दोनों लोग दरअसल और कोई नहीं बल्कि जिंगा और रेयुगा है। देन जो मैक्स के डैडी वो भी वहाँ पे आ जाते हैं एंड कहते हैं कि यहाँ सब क्या हो रहा है। एंड देन जो मैक्स है वो कहता है कि डैड ये देखो यहाँ पर दो लोग अचानक से कैसे तो आ गए, क्योंकि ऊपर एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो चुका था एंड वो लोग वहाँ से नीचे गिर गए एंड अभी ये लोग बेहोश। देन जो मैक्स के डैडी है वो कहते हैं कि ये सब बातें बंद करो, सबसे पहले इनको उठाओ और अपने लॉज में ले चलो। एंड देन उसके बाद जो जिंगा है वो अचानक से जाग जाता है एकदम चौंक के एंड वो ये कहता है कि मैं कहाँ हूँ। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है गाइस। जिंगा एंड रियोगा के यूनिवर्स पर किसने अटैक किया है एंड उनके बिडबिस ने उनको यहाँ पर क्यों लाया है, इन सब के जवाब तो तुम्हें अगले एपिसोड में मिलने वाले। सो वेल हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अगर ये एपिसोड तुम्हें पसंद है तो वीडियो कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो या आई विल सी यू गाइस इन माय अनदर वीडियो या फिर अनदर एपिसोड। गुड बाय।